हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं, है ना। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं सेशन में, सबसे पहले जानना चाहता हूं आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया एकदम, है ना। तो बिल्कुल मैथ्स को एकदम करने वाले हैं हलवा, और हम लोग एग्जाम में दिखाने वाले हैं जलवा। अभी तक आपकी मिशन बैंकर्स की 2 क्लासेस हुई हैं। इन 2 क्लासेस में सबसे पहली क्लास, जो लोग अभी नए जुड़े हैं सेशन में, जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, उनको मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली। देखिए अभी तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये पूरा 2 महीने का बैच चलेगा, एंड इस 2 महीने आप लोग मेरे साथ रहिएगा, और इस 2 महीने बाद आप चेंजेस अपने अंदर देखोगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर मैं करूंगा। फाइन। मैं आप सब लोगों को मैंने बताया भी था कि ये बैच जो है बेसिकली, this batch is totally based on word problem and DI, but apart from getting word problem and DI, we'll also discuss data sufficiency and quantity 1 quantity 2। ये शायद मैंने बहुत लोगों को नहीं बताया होगा, बट ये सरप्राइजिंग था कि मैं किसी टॉपिक को अगर पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो परसेंटेज को मैं 4 तरीके से पढ़ाऊंगा, एक तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। परसेंटेज को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इसका मैंने आपको जो नए जुड़े बता रहा हूँ। Q1 Q2 भी पढ़ाऊंगा, इसका डेटा सफिशिएंसी भी पढ़ाऊंगा, इस पे डीआई भी पढ़ाऊंगा, और इसी परसेंटेज को लेकर आपके वर्ड प्रॉब्लम को भी डिस्कस करूंगा। तो शायद आप लोगों को ऐसा उम्मीद होगी नहीं, बट ये आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग है कि ऐसा होगा। फाइन, इस पूरे बैच में, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूं कि लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, है ना। हाँ, बेसिक थोड़ा बहुत बताऊंगा, बट अगेन मैं कह रहा हूं कि इसमें ज्यादा बेसिक्स नहीं होगा, क्योंकि दिस बैच इज डेडिकेटेड फॉर द मेंस एज वेल एज फॉर द प्री एग्जाम। सो ये मत समझना कि यार सर बहुत डीप में जाएंगे। डीप में जाऊंगा हाई लेवल के, जैसे क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, उसको मैं बताऊंगा कि इसका निकल के कहां से आया सार। फाइन, तो ये अच्छा। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप के लिए काफी सारे लोग कह रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप में जिन लोगों ने मुझे मेल किया था, उनको तो मैंने भेज दिया है। अभी भी उसमें अगर मैं देखूं, मेरे पास अभी सिस्टम है ना। मिशन बैंकर में अगर मैं बात करूं, कितने ग्रुप, कितने लोग आ चुके हैं, तो काफी सारे लोग, 60 के अराउंड लोग इसमें ऐड हो चुके हैं, 61 इनफैक्ट, है ना। तो 61 पीपल आर देयर। तो जितने लोग नहीं ऐड हुए हैं वो मुझे मेल कर देना, मैं आपको ग्रुप का एक लिंक दूंगा। आप टेलीग्राम देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मुझे मेल करोगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मिलता होगा। उस ऑटो रिप्लाई में भी 2 नीचे लिंक होते हैं, उसमें भी ऐड हो जाओ। उसके साथ साथ ऐड होके आप मुझे पर्सनल विंडो पे मैसेज कर दो कि सर मुझे ऐड कर दो, तो मैं ऐसे भी ऐड कर दूंगा। अदरवाइज जो आप मुझे मेल करते हो, उस मेल पे मैं आपको रिप्लाई देता हूँ कि ये लिंक है, इस पे क्लिक करके आप ओपन कर लो, टेलीग्राम डाउनलोड करो, और उस पर आप हो जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेल आईडी मेरी क्या है, मैं आपको फिर से बता दूं, जितने लोग नए जुड़े हैं, arun.rawat@adda247.com, दिस इज माय ईमेल आईडी। फाइन, इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो। ग्रुप पे इसलिए ऐड होना सबको जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है, कोर्स में क्या चल रहा है, ठीक है। सही है ना। इस मेल आईडी पे आप लोग मुझे मेल कर देना। अब स्टार्ट करूं क्लास को। चलो, तो लास्ट टाइम लोगों ने डिस्कस किया था कैलकुलेशन पार्ट पे, क्योंकि स्टार्टिंग की जो मेरी क्लासेस होंगी, मैंने आप लोगों से भी कहा था कि जो मैं बात कर रहा हूं एग्जाम में आप लोगों से, कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी की भी चीजों को बढ़ाने का। लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मल्टीप्लाई डिस्कस किया था, मल्टीप्लाई के साथ साथ जो डिस्कस किया था कि कैसे नंबर को कैलकुलेशन करना है। आज मैं आपके साथ में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अब ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बच्चे देखिए, डिवीजन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद आप लोगों को नहीं बताया जाता है। बहुत सारे लोगों को डिवीजन में दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 24628 इज डिवाइड बाय 29, देन व्हाट विल बी द वैल्यू। फाइन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। किसकी वैल्यू क्या होगी, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। देखो यहाँ पे फैयाज अहमद कह रहे हैं सर प्लीज कैलकुलेशन मत कराओ। फैयाज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं नहीं करवाने इसके, मैं इसके, देखो आप 2 चीजें मैं आपसे, आप ही लोगों से जानना चाहता हूँ। शायद ये सब लोगों को आता होगा, लेकिन जो मैं सिखाऊंगा थोड़ा सा नया होगा। आई होप कि शायद 2 लोगों को आता होगा, बट मैं बात कर रहा हूँ जितने बच्चे हैं इस बैच पे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा, आगे चल के जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 153 की वैल्यू इतना है, ठीक है। तो 1 बराबर इतना, 100 बराबर इतना आपका आंसर, ऐसे करवाऊंगा मैं तो वहां पे फिर ये मत कहना कि सर 153 आपने कैसे काट दिया, आपने 29 कैसे काट दिया, तो मैं वहां पे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि जो बैच आगे चलेगा ये उसका बेटा बेसिक है। फिर आधे लोग पता है क्या पूछेंगे, सर आपने ये डिवाइड कैसे कर दिया। तो इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 क्लास ले रहा हूँ, टॉपिक पे तो आऊंगा, जाहिर सी बात है। अब यही सब नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे ना। चलो, फिर वहां पे फिर बहुत रायता फैलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना यार, उसमें बच्चे फिर पूछते हैं सर ये तो आया नहीं हमको, ये तो आपने सिखाया नहीं। फाइन, क्योंकि पूरी मैथ्स कैलकुलेशन के बिना तो मैथ्स ही नहीं है यार। चलो आ जाओ, डिवीजन पे बात कर रहा हूँ। चलो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक नंबर है 24683,
डिवाइड बाई 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? एनीवन? इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे पहले जानना चाहूंगा फयाज अहमद सर, टेल मी द वैल्यू, बिना विदाउट कैलकुलेटर करना यार, कोई कैलकुलेटर मत रखना अपने पास में। आप बिना किसी चीज के आप कैसे कर रहे हो? आप एक डीआई को सॉल्व कर रहे हो, आपसे कह रहा है कि एवरेज, एवरेज आपसे कह रहा है, आपको एवरेज बताना है, इसका एवरेज में आपने 5 नंबर है डिवाइड करना है, आपका आंसर क्या होगा? अब आप घूम गए कि सर 5 5 और 20, 5 को 20 ऐसे कर करोगे। अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव वन मोर तरीका कि किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या, जिसे हमने कहा था मल्टीप्लाई करना हो, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है देखो, कि 5 को अगर डिवाइड करना है तो इसको क्या करूंगा, 2 3 6, 2 8 जा 16, 2 6 12 और 1 13, 2 6 क्वाड्र 9, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4936.6, ये आपका आंसर हो गया। 4936.6 ये आपका आंसर हो गया। यानी मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी नंबर, ये कैसे मैंने किया, यस सी, मैंने कैसे किया, मुझे पता है कि 5 को मैं लिख सकता हूं 10/2, फाइन। तो मैंने क्या किया, अगर 5 से डिवाइड करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो आप समझ लेना एग्जाम में कि किसी भी नंबर का 5 से आए, 25 से आए बेटा, 125 से बहुत बनते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 से डिवाइड करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है और इसको 1000 से डिवाइड करना है। इज इट क्लियर टू यू? से यस और नो, से यस और नो, फाइन, एवरीवन से यस और नो, फाइन। नाउ सो कभी हम एग्जाम में देखते हैं, आपसे कह रहा है कि 25% की वैल्यू 2436 है, 25% की वैल्यू इतनी है, तो आपसे जानना चाह रहा है बच्चे वो कि बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करते हो, 2436 को 25 से डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई 100 से, ऐसी तो करते हो आप लोग, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं, वहां ऐसी करोगे तो आप 25 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड नहीं करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 24, 4 3 12 और 2 14 है ना, 4 चौको 16 17, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9744। से यस और नो, से यस और नो ना, आपने कितना जल्दी सॉल्व कर लिया बताओ, बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, ये 1000 होगा, समझ रहे हो ना बात कि सर कितना जल्दी। अब मैं आप वहां पे ये सब नहीं बताऊंगा जब मैं करवाऊंगा क्वेश्चन कि 25%, ये आपसे मैंने क्या कहा, एक आर्टिकल है वो 100 रुपए का है, उस पे जो प्रॉफिट हुआ 25% का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 125% की वैल्यू 87462 है, 125% की वैल्यू ये है, तो फिर आप क्या करोगे सर, 125% का मतलब 5/4 करोगे, आप फिर 5 से काटोगे, फिर वही बात है। तो आपने क्या कहोगे सर 125% है तो आपको सीपी निकालना है, तो आप क्या कहोगे 100% कितना हो जाएगा? 87462 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 करोगे, हाँ या ना? ये तो करोगे आप लोग, यस और नो, टेल मी यार, बताओ, आ रहा है समझ में कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? जो कह रहे थे सर इसे मत कराइए, तो आता है हमको, वही चीज है। अब क्या, अब बच्चा ये नहीं करता 25 से 5, 25 से 4 बार, फिर इसको 5 से डिवाइड करता है, फिर मल्टीप्लाई, घूमता होता है ना? तो कुछ नहीं करना है, क्या करना था, 87462 मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 8 6 48 49, 8 चौको 32, 4 36, 8 से 56, 56 और 3 9, 64 69, ये आपका आंसर हो गया बच्चे, फाइन, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना सर, क्लियर है ना? पॉइंट में, अब देखो कुछ लोग पॉइंट में ले रहे, पॉइंट में क्यों यार, देखो 100 की वैल्यू निकाली ना, तो 100 से डिवाइड करना है, कट जाएगा ना, तो ये तो कट जाएगा, तो आपका आंसर ये होगा ना एक्चुअल में, आपने 8 से मल्टीप्लाई का आपको आंसर मिल गया। सही यस और नो कि सर ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विधु शर्मा सर क्लियर नहीं हो रहा है कुछ। विधु, व्हाट आई एम टॉकिंग, कि एनी नंबर is divide by 5, any number divide by 25, any number divide 125, don't divide it, just multiply it by 2, 4 and 8. Any number if divide by 5, divide by 25, divide by 125, just what you can do, just multiply by 2, multiply by 4, multiply by 8, and then divide by 10, divide by 100, divide by 1000. So the same application we have implemented there, कि यार हमने ये कहा सभी लोगों से कि अगर, सभी लोगों से मैंने क्या कहा देखो, 1 to 5% is equal to 87462, yes, yes, now listen to me carefully guys, अभी भी बहुत लोग को जीरो में कॉन्सेप्ट फंस रहा है कि सर जीरो है, ये है, वो है, तो क्या किया, 100 की वैल्यू इससे कम होगी ना, 100 की वैल्यू कम होगी, तो कम करने के लिए क्या करो, इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, 1 to 5 में 8 से डिवाइड कर, ठीक है, डिवाइड करना होगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो,
व्हाट यू विल गेट 8 दूनी 16, 8 6 48 49 आ रहा है समझ में? 8 दूनी 16, 8 6 8 चौको 32, 4 36, 8 7 56 56 और 359, 8 64 69। तो आपने देखा ये इसका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? से यस और नो। और क्या करना था बच्चे? 125% था, समझ रहे हो ना? ये 87,462 है। तो अब आपने क्या किया देखो बच्चे, तो आपसे मैंने क्या कहा था कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी, तो यहाँ एक पॉइंट लगा दोगे। ये एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट आएगा? क्योंकि ये 1000 है ना, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे 100 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 69,916.6। हाँ या ना? क्लियर है? आ रहा है समझ में सर की बात चल के आ रही है? आप लोग क्या चल रहे हो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आर यू गेटिंग? ये सब चीजें एग्जाम में स्पीड बढ़ाएंगी और कुछ नहीं करेंगी, ठीक है? मैं कह रहा है 35 में से एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जिस पे तरीके पे होगा, हाँ या ना? चलो लेट्स मूव टू आगे। आगे चलते हैं डिवीजन पे। और कॉन्सेप्ट्स कुछ है जो और कॉन्सेप्ट्स आपके अब आपको समझने, जैसे अभी होता क्या है ना, जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन कंफ्यूजन क्या होती है कि लाइक 1 2 3 बराबर 4 6 2 8 1 है, तो सर 46 बराबर कितना होगा? सारा काम जो घूम फिर के आता है ना, देव अग्रवाल वही तो किया। देखो यार, फिर अब क्यों कभी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार भाई? 1 to 5% है ना ये, तो 87462 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 to 5 इंटू 100 और 1 to 5 जिससे करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये 200 और इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई, है ना? वही तो किया। 3 जीरो है तो पॉइंट 1 के बाद क्यों? तो 100 भी तो है ना बच्चे, 100% है ना, हम 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, सही है, इसलिए 1 जीरो आया। देव क्लियर? चलो कंफ्यूज मत हो यार। अब देखो छोटी छोटी बातें भी कंफ्यूज नहीं होनी है, अभी समझना है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है, कोई भी नंबर होता है 1 2 3 को इससे डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो? 4 6 2 8 1, पूरी कहानी घूम जाती है इसको और ऐसे करने में। आप कहते हो सर इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सही बात है भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, मैं भी एग्री करता हूं। बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, सवाल ये सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्या अब देखो कुछ लोग ऐसे बट एग्जाम में नहीं आता ये। कौन से एग्जाम में नहीं आता भाई ये? कहाँ हो आप लोग? ये अभी मैंने पहले दिन जो पेपर लिया था, कौन नहीं, आकृति वर्मा, आकृति, ये सारे एग्जाम में आता है भाई। कैलकुलेशन कौन से एग्जाम में नहीं आती भाई? आप कहाँ हो? सारे एग्जाम में कैलकुलेशन आती है। अभी अभी कराऊंगा, अभी देखना आप लोग। अभी मतलब स्टार्टिंग में लग रहा सर क्या पढ़ा रहे थे, एग्जाम होना आता है, ये नहीं आता है, इसकी इंप्लीमेंटेशन आती है। कहाँ हो? कौन से एग्जाम में? सब एग्जाम में आएगी। अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा फिर आप कहना सर स्पीड आप कैसे कर ले रहे हो, हम कैसे कर ले रहे हैं, ठीक है? तो समझो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ, 4 6 2 8 1 को 1 2 3 से डिवाइड करना है और आपके पास में एक आंसर है, ठीक है? सही है। तो आप क्या करोगे सर? अब इसको अब डिवाइड, अब बच्चा क्या करता है? इसको काटना शुरू करता है। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, अब 3 1 जा 3, 16, 3 15, 3 4 12 और 27, है ना? फिर देखता है सर ये तो कुछ कट नहीं रहा, फिर वो कहता है सर 41 बार एक बार, आपका आंसर ये आ गया। ऐसी करता है वो भाई। एग्जाम में कैलकुलेशन और टफ हो जाती है फिर तो। आदमी कहता है सर कैलकुलेटिव पेपर था, कैलकुलेटिव पेपर था। आधे लोग तो यही कहते हैं सर पेपर कैलकुलेटिव था। पेपर कैलकुलेटिव नहीं था, एक्चुअल में आपकी तरीका कैलकुलेटिव है ना, आपका तरीका कैलकुलेटिव। आप ये क्यों एक्सेप्ट करते हो कि आपका तरीका जो है वो कैलकुलेटिव है? एग्जाम तो सही है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं वो देखो, 4 6 2 8 1 को डिवाइड करना है बच्चे 1 2 3 से, मल्टीप्लाई करना है 46 से। यू हैव ऑप्शंस एज वेल। आधे लोग तो ऑप्शंस को देखते ही नहीं है। आधे लोग ऑप्शंस को नहीं देखते इसलिए उनको पेपर टफ लगता है। ऑप्शंस में बहुत कुछ छिपा होता है, फाइन, बहुत कुछ। कई बार क्या होता है ना जनरली गाइस, जब आपको सॉल्व कर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो पूरे क्वेश्चन को, तो आप ये देखो इसको 1 2 3 से डिवाइड करना। ये कितना है? 46,221 है ना, ये है ना? कितना है? 46,221। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 46 से। और ये किसको करना है? तो आप थोड़ी सी कोशिश करो अप्रोक्स जाने की, थोड़ा सा नजदीक आओ, थोड़ा पास आओ। यस, थोड़ा पास। पास कैसे आओगे? जैसे अगर मुझे पता है ये 46 है बच्चे, 46, ये 1 2 3 है, ये कितना मान लू? 45 मान लो। बात समझना, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 46 का जो 3 गुना होगा वो कितना होगा? है ना? 3 6 18। बात समझ रहे हो? और 3 चौको 12 और 1 13, लेकिन तो ज्यादा है बच्चे, ये तो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कह सकता हूँ कि ये सर इसका कम से कम कह लो कि ये 45 दूनी 90 हो गया,
और ये समथिंग इसका 2.8 के आसपास होगा, हाँ या ना? बात समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना कि सर है क्या, चाहे तो पूरा डिवाइड कर लो, बट एक बार पकड़ में आ गया दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे अब या 2.8 या 3 है, अब इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 46,000 है, तो 46,000 का मतलब 14,000 के आसपास हुआ, 15,000 के आसपास हुआ। तो आपका ऑप्शन जो जाएगा दैट मींस दिस इज ऑप्शन नियर अबाउट 15,000। ऐसे करके आप एक जजमेंट लगा सकते हो कि ऑप्शंस क्या हैं। एक तरीका तो ये हुआ, उसके अलावा एक तरीका और भी होता है, क्या? 46281 को 1 2 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। समझना बट्टे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, 46 था, इसे काटा आपने से लमसम 3 होगा। ये काम अभी कहाँ आएगा, जब डीआई में करोगे, कैलकुलेशन में घुसोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर ये लमसम 2.8 होगा, 2.7 होगा, 3 गुना तो ज्यादा होता है, 138 के आसपास, थोड़ा कम होगा, 2.5 गुना भी नहीं तो ज्यादा होगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, ये 46,000 है, तो 14,000 का 3 गुना कितना होता है? 42,000 होता है। बात 46 से, लेकिन ये 3 से कम है तो वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब 15 के आसपास होगी। तो आपने देखा कि जो भी आंसर होगा वो 15,000 के अप्रोक्स होगा। आ रहा है समझ में? यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो कमेंट करके, सर यस सर समझ में आ रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 15,000 के आसपास में। ये तरीका कब काम आएगा? जब आपको वैल्यूज बहुत दूर दूर दे रखी हो, बहुत दूर दूर ले रखी हो। उसके अलावा एक तरीका और भी है, दिस इज 46,000। यस, रिमूव मार दो इसको, ये 1 2 3 है, और ये कितना है बच्चे? 46 है, हाँ या ना? 46,000 मान लो ना, या इसको मान लो 46 300 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अब देखो ये नंबर 123 है, ये इसका कितना ही बार जा रहा है? अगर आप देखोगे 4 से, देखोगे 4 से कम है समथिंग। ये नंबर अगर आप देखोगे 123 है, 4 गुना कितना होता है बेटा? 492 होता है, थोड़ा सा कम है, तो 4 से मतलब 3.8 के अकॉर्डिंग, हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में जो कहना चाह रहा हूँ, ले बहुत कुछ सकते हैं, 120 उसको अलग उसको अलग, ठीक। तो ये कितना है? 463 मान सकता है अप्रोक्सीमेटली, कोई दिक्कत। और ये कितना मान लो 1 2 3। अगर मैं देख रहा हूँ कि 130 का 4 गुना कितना होता है? 492, ये 3.8 के आसपास होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब याद करो मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था, 38 इंटू 46 सिखाया था ना मैंने आप लोगों को, यस और नो? ठीक, तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो आपको कितना मिलेगा? देखो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था ना आप लोगों की, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी, यस और नो? तो यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, यस और नो? अगर एग्जैक्ट पूछे, देखो दो बातें हैं यार, एक आंसर आता है एग्जैक्ट, जब करवाऊंगा तब इसकी इंप्लीमेंट समझ में आएंगी, ठीक है। एक तो आएगा एग्जैक्ट पॉइंट में ये सब करके, बट अपार्ट फ्रॉम यार, अपार्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट वैल्यू, मैं कह रहा हूं कि 35 में से 5 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन बहुत दूर होते हैं, जिन पे सिर्फ कॉमन सेंस हमको यूज करना है। उसके तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं ये सारे, कि आप एग्जैक्ट के साथ में ना जाके आप थोड़ा सा एक आइडिया लेके चीजों को रख सकते हो कि सर ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। 5 भी अगर एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, हमारा काम तो हो गया ना। हम 35 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो 5 की बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? अब इसी को कैसे और इंप्लीमेंट करता हूं, और नंबर कुछ लेते हैं तो पूरी कहानी समझ में आने लगेगी। जैसे कि कुछ नंबर लेता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा डीपली। 24638 डिवाइड बाई 29, इसकी वैल्यू सर क्या होगी? एक अप्रॉक्स में लेते हैं। अगर देखो, अगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो अल्टीमेटली तो एक ही तरीका है, बट अगर ऑप्शंस बहुत दूर हैं तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? तो यू विल सी ना कि यार ये तो कॉमन सेंस से हो जाएगा। ट्राई इट एवरीवन। अब देखो ये 29 है, तो 24 है। आपको पता है कि 29 का 1000 गुना जो होता है वो कितना होता है? 29,000, हाँ या ना? लेकिन ये इससे कम होगा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 1000 से नीचे होगा। से यस और नो? से यस और नो कि जो भी आंसर होगा वो 1000 से नीचे होगा। अब आप क्या करोगे? 1000 से कितना नीचे? अगर देखोगे आप, ये 29 24 5000 के आसपास है, मतलब 5000 क्या है इसका? 1.5 गुना। मतलब आंसर जो होगा बच्चे वो 850 से नीचे होगा। तो कॉमन सेंस लगाओ ना कि आपका आंसर कितना होगा? 850 से नीचे होगा, यस और नो? आ रहा है समझ में कि मैंने कैसे पकड़ा 850 से नीचे होगा? क्योंकि यार अगर आप देखोगे 3 है, 30 है, और ये 5000 के आसपास है, मतलब 20 गुना अगर मैं करूंगा ना, 20 गुना, तो 20 गुना करूंगा तब भी मेरा आंसर 800 के आसपास होगा, मतलब 850 से नीचे होगा। ये कंफर्म है, हाँ या ना? 850 और 800 के बीच का आंसर होगा, ये भी कंफर्म है। समझ आ रहा है? यस और नो? 850 800 किसके आंसर है? अब आप समझो, इफ द ऑप्शंस आर वेरी फार, कि यार सपोज करो आपका आंसर निकल के आया 800, आपके पास में ऑप्शन है 750, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, एक ऑप्शन निकल के आ गया 860, एक निकल के आ गया बच्चे आपके पास में ऑप्शन
800 कुछ भी निकल के आ गया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। अब मैंने क्या कहा कि 850 से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अगर आपको 860 भी आया तो ये होगा नहीं, 800 से कम होगा आंसर। तो अगर मान लो अगला ऑप्शन 830 है तो आप कहोगे सर ये आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ। अब इसको देखोगे अगर आप, तो आपको कैसे पता लगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने कहा सर कि 24638 को अगर मैं 29 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका जो आंसर मिलेगा वो आपको देखा कि 850 से कम है। तो अगर आप देखोगे, बड़े ध्यान से समझना, चाहो तो उसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और तरीका जजमेंट करने के लिए, एग्जैक्ट निकालने के लिए, ठीक है। कैसे किया आपने, इसकी मल्टीप्लाई मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, 8 8 9 72, 8 दूनी 16 और 7 23, ठीक है। और इसकी 5 से करनी, 290 का आधा कितना हो जाएगा, 145। तो आपने चेक किया 5 4 2 6 3 4, तो ये 2465 मिल गया। दैट मींस सेम चीज मिल गई ना, हाँ या ना बोलो, ठीक है। सेम चीज मिली कि नहीं मिली बताओ, मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब इसी के आसपास है। कैसे कोरिलेशन कैसे होगा, हो सकता है कि आप लोग इसको सीख रहे होंगे, आपके लिए लग रहा होगा तो बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है, बट गाइस व्हेन यू हैव द प्रैक्टिस ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको जानने लगोगे। जैसे कि एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो शायद हो सकता है कि, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा, और थ्योरेटिकल चीजों में, ठीक है। अब जैसे देखें अगर बात को ध्यान से, कोई नंबर पिक करते हैं, 34689 डिवाइड बाई 57, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या कहोगे, देखो सर ये 34,000 है, 57,000 है ना। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 57 को डिवाइड करना है 34,000 से, तो एक अप्रोच तो फिर मैं डिवाइड कर लो, पहला काम तो वही है, और कोई दूसरा काम है ही नहीं कि आप डिवाइड कर लो। तो डिवाइड कर लो, पहला काम ये होता है। दूसरा काम होता है कि इसको हम एक राउंड फिगर में, इसको एक फ्रेम में अंदर डाल दें कि इसका आंसर ये हो सकता है कि हमें जजमेंट मिल जाएगा, तो हम ऑप्शन के इर्द गिर्द आके अपने समय को बचा सकते हैं। तो आपने देखा कि सर इसका आंसर क्या है, देखो अब ये आपको पता है कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 57 है, ये कॉमन से थोड़ा यूज करना, या 50 होता तो 5 6 के 3000, 7 चौको 28 है, 6 7 जा 42 है ना। तो अप्रोक्सीमेटली कितना मिल रहा है, 600 के आसपास, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अप्रोक्सीमेट 600 मिल रहा है, सही, यस और नो यार, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। डिवाइड मत करो, थोड़ा समझो। अगर आप करते हो 6 7 जा 42, 6 पंजे 30 और 4 34, तो इसके आसपास मिला नहीं मिला, देखो 34,200, 34,600। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 600 प्लस होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, जल्दी बोलो कि सर आप सही कह रहे हो, यस और नो, है ना, यस और नो, ठीक है। आपका आंसर 600 प्लस होगा, ये पता चल गया। अब ऑप्शन गिवन है, लेकिन दूसरी बात, ये 34,200 है, 34,600 है, 700 मान लो इसको, तो कितने का डिफरेंस है बच्चे, 500 का डिफरेंस है, हाँ या ना। 500 का डिफरेंस चल रहा है ना, ये 500 का डिफरेंस कैसे कवर करेगा, ये 57 है, 57 का अगर आप देखोगे 9 गुना, 10 गुना 570, 9 गुना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 608 या 609 के आसपास। दिस इज द एग्जैक्ट और वी कैन सी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बताओ, अब बताओ टफ है कि नहीं है यार। हो सकता है कि मैं टफ हूं, मैं इसको तरीके को चेंज, आप डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली 5 में से एक क्वेश्चन भी अगर ऐसा होगा ना, तो आपका काम कितना आसान होगा, काम भी तो आसान होगा, काम भी तो आसान होगा यार। जैसे अब पूरी कहानी इस पे बनाते हैं, अभी तक की पूरी कहानी समझ आई कि नहीं आई, निशा कुमारी नहीं समझ आ रहा है, निशा कुमारी देखो, निशा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे जो तरीका है ना वो ये है कि अल्टीमेटली मैं एक क्वेश्चन में आया, मैं डीआई का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं एग्जाम में, डीआई का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, और मुझे सॉल्व सिर्फ ये करना है, और आप मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस नंबर, इस तो पूछता है एग्जाम में कि बताइए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी। तो जितने लोग हैं वंस मोर सी, दिस इज 34, दिस इज 57। आप अगर देखोगे नंबर को यार, इसका 6 गुना करो इसका, क्योंकि 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 7 जा 42, तो 400 वहां से मिलेगा, 400 वहां से मिलेगा, और 3,000 यहां से मिलेगा, ठीक। तो कितना मिलेगा, 3400। तो मैंने सीधे 600 पे लगा दिया, 6 7 जा 42, 6 पंजे 30 और 4 34, हाँ या ना, 34 689, 34 200। So we can say कि answer will be 600 plus. Yes, is it clear? Is it clear?
but we have to find the approximate value na. So what we'll do, the difference between these two number, you can see this is 200, 600. So the difference between these two number is something 489. Yes or no? Difference is 489. Yes, but 489 is how much times of 57? You can see कि जो 57 का 10 गुना होता है वो बेटा 570 होता है, तो उससे तो कम है ना ये। तो या तो 57 का 8 गुना होगा या 57 का 9 गुना। तो आप कह सकते हो 8 और 9 और जोड़ दो, तो 8 या 9, तो आपका आंसर 608 होगा या आपका आंसर 609 होगा। फाइन, कितना टाइम लगेगा? जवाब दो। मैं कह रहा एक ही क्वेश्चन आएगा, पर पता तो होना चाहिए ना कि ऐसे भी होता है, पता ही नहीं होगा। अब बताओ कि सर ये पार्ट एग्जाम में आता है कि नहीं आता है? 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, वरना आप इसमें घूमते रहोगे। ठीक है, अब इसी को मैं और थोड़ा सा, अब इसी को बड़े बड़े नंबर पे लेता हूं। ये तो छोटे नंबर पे ले लिया यार, ये छोटे नंबर पे ले लिया, ये तो समझाया कि ऐसे हो सकता है। अब थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, खेल बनाते हैं। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन को एक फ्रेम में लेके आते हैं कि क्या एक्चुअल में जो डीआई, जो कहते हैं ना बच्चे की सर डीआई बहुत कैलकुलेटिव थी, एक्चुअल में मैं बहुत दिनों से सुनते आ रहा हूं कि कैलकुलेटिव थी, कैलकुलेटिव थी। तो यार जब मैंने देखा कि वाकई में कैलकुलेटिव थी, नहीं, कैलकुलेटिव कब होती है? 34689 डिवाइड बाई 187 मल्टीप्लाई 153 प्लस 2462 डिवाइड बाई 89 मल्टीप्लाई 76। ऐसे तरह तरह की कैलकुलेशन जो होती हैं वो टफ बनाती है। आपसे पूरा डेटा पूछ लिया, आपको ये चीजें सॉल्व करनी है, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत टफ हो गई। मतलब ऐसे नंबर जो अगर पूरे साथ में जाते हैं, तो ऐसे नंबर ही हमारी कैलकुलेशन को टफ बनाते हैं। और आप याद रखना, जिसने एग्जाम दिया हो, बहुत बच्चों को बताना चाहता हूं, अब जो वर्ड प्रॉब्लम आ रही है ना, अभी लेटेस्ट पैटर्न बता रहा हूं, ये वर्ड प्रॉब्लम भी कौन सी वाली आ रही है? अब अप्रोक्स वाली आ रही है। अगर किसी को पता हो तो, कोई मेरी बात से एग्री करे तो, कल जो पेपर हुआ था आरआरबी क्लर्क मेंस, किसी ने देखा होगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम आ रही है भी अप्रोक्स बेस आ रही है, कि उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा वो। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि अप्रोक्सीमेट आंसर कितना होगा। सही कह रहा हूं, टाइम एंड वर्क भी अप्रोक्स में आता है कि अप्रोक्सीमेट आंसर बताइए। तो अप्रोक्सीमेट जब पूछ रहा है तो हम लोग एग्जैक्ट पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमें मतलब तरीका चेंज करना होगा। अब ये तरीका आपके पास में एग्जाम में है, सही है, ये तरीका एग्जाम में आपके पास में है। अब आदमी क्या करता है, सर देखो सॉल्व करना है, 3 से काटना शुरू करता है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। यार भाई क्यों कर रहे हो? अप्रोक्सीमेट निकालना है, सब कुछ अप्रोक्स में पूछ रहे हैं ना वो, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि अप्रोक्स में बच्चा आसान होता है। देखो अगर आप बड़े ध्यान से देखो, ये कितना होता है? ये 90 है बच्चे, है ना। आपको ये सॉल्व करना है, मैं एग्जाम में हूं, मुझे सॉल्व करना है, मेरे लिए पेपर है भाई पूरा, लास्ट में मेरा आंसर है इसके बाद में। ठीक है, तो मुझे देखो ये क्या करना है, समझो। ये जो नंबर 90 होते तो 90, तो 90 का अगर मैं 30 गुना करूंगा 27 हो जाएगा। 2700, 30 गुना नहीं होगा, 30 से कम होगा, हाँ या ना? यार 90 का देखो, 90 का जो 30 गुना होगा वो कितना होता है बच्चे? 27 होगा, हाँ या ना? 30 से कम होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, आ रहा है समझ में? सही, यस और नो? फाइन, ठीक है। तो 90 का 30 गुना तो होगा, 30 से कम होगा, मतलब 28 अगर मैं कर लूं तो बस समझ लो। और कितना कम है? देखो कितना कम है, अगर आप देखोगे 2700 और ये कितना है 2462, कितना कम है? आप कहोगे सर 362, और 362 90 में कितनी बार आएगा? 4 बार। कितनी बार है? 90 है ना, 4 बार आएगा, तो कितना हुआ? 26 बार हुआ, क्योंकि 4 माइनस कर लो, हाँ या ना? तो आप कहोगे सर ये कितनी बार हुआ? 26 बार अप्रोक्सीमेटली हुआ नंबर। फाइन, फाइन, देखो ना सर, 26 इंटू 90 कर लो तो 9 6 54, 9 दुनिया 18, 18 और 5 23, तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा, 26 27 मान लो यार, कोई दिक्कत? एक आध 10 से फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं आती, समझ रहे हो ना? तो मैंने क्या कहा, क्योंकि अब देखो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट, अगर मैं 89 को लूं, क्योंकि ये देखो ये मैंने बढ़ा दिया इसलिए कम हो रहा है, अगर मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे मान लूं कि भाई देखो 9 इंटू 4 करूंगा तो 360 होगा। आ रहा है समझ? सर बोल क्या रहा हूं, ये मैं ओरली कर रहा हूं, तो ये 27 हुआ। अब 27 इंटू ये करना है, तो देखो 76 है, 76 का दूगना, 75 का डबल कितना होता है? ये 76 की मल्टीप्लाई 20 से करनी है। समझना जो कहना चाह रहा हूं, एक बार समझा रहा हूं इसलिए तो टाइम ले रहा हूं, वरना जब करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि सर 76 27 से करना है। आप क्या कहोगे? इसकी मल्टीप्लाई 30 से कर लो, तो आप 3 6 18, ये मिलेगा आपको भाई, 30 से मल्टीप्लाई करोगे 2180, और इसमें क्या करो 3 और माइनस कर लो, 218 और माइनस कर लोगे, आपको मिलेगा सर 1800 के अप्रॉक्स, सॉरी
2200 2000 के अप्रोक्स। 2180 में क्या करो, 200 माइनस कर लो ना, तो 1900 के आसपास मिलेगा, मतलब 1900 प्लस, हाँ या ना। अब आप इसे कैलकुलेटर से करो और मुझे इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। बताओ ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें थोड़ा हटना पड़ेगा, थोड़ा। अब देखो, हो सकता है एक तरीका और भी हो सकता है, आप जितना अलग सोच सकते हो। बच्चे सुनना, ये इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये एक बार जाएगा, 76 बार एक बार जाएगा, और कितना डिफरेंस आया इन दोनों का, डिवाइड कर रहा हूं, तो 9 में 6 गया, 3 हुआ, 8 में से आ गया 13, 13 हुआ, कितनी बार जाएगा? तो अगर आप देखोगे 130, मतलब 2 बार 1.2 के आसपास, फाइन। तो 1.2 से इसको डिवाइड कर दो, एक तरीका ये भी होता है, ठीक है, एक तरीका ये भी होता है। तो 12 दूनी 24 है ना, तो 2000 के अप्रोक्सीमेट मिल गया, 2000 के आसपास। अब होगा क्या बच्चे, देखो, जब आप एग्जाम में जाओगे ना, ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे, तो आप या तो वही काम कर लो कि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, बट इट विल टेक टाइम। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि जैसे 3 4 6 8 9 है, इसको डिवाइड करना है बेटा 187 से, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी अब समझिएगा, ठीक है, जो कहना चाह रहा हूं। ये कितना है, 34,000 है, ये कितना है बेटा 187 है ना। इसका अगर मैं 100 गुना कर दूं तो 18,000 हो जाएगा, और 200 गुना कर दूं, 200 गुना, इसका अगर मैं 200 गुना कर दूं, 18 दूनी 36, तो आपका जो आंसर होगा बेटे वो 200 से कम होगा, हाँ या ना? से यस और नो, से यस और नो, कि जो भी आंसर होगा सर 200 से कम होगा, क्योंकि 18 36 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब कितना होगा, 18 दूनी मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 16 और 1 17, कितने का डिफरेंस मिल रहा है? 46 74, कम से कम 30 का। 30 क्या होगा बच्चे, उसका 10 गुना होगा, इसका कितने गुना होगा, 20 गुना, मतलब हम आपका जो आंसर होगा लमसम 180 के आसपास होगा, 180, और उससे भी कम होगा, जबकि इससे भी कम होगा बच्चे, है ना। आ रहा है समझ में? जल्दी बोलो सर, आ रहा है समझ में कि जो बातें बता रहा हूं। तो लमसम वीकेंड से, कि अगर मैं इसको देखूं बड़े ध्यान से, समझ में आ रहा है यस और नो गाइस, कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि ये 187 को अगर मैंने लिया, तो मैंने कहा सर 200 गुना तो 200 से कितने गुना कम पड़ रहा है, 374 कम पड़ रहा है, तो इतना कितना पड़ेगा, 190, 20 गुना, मतलब 200 कम, 20 कम कर लो, मतलब 180 के अराउंड मान लेता हूँ, फाइन फाइन, 180, और ये कितना है मेरे पास में 153, तो अगर मैं देखूं 180 के आसपास मान लेता हूं इसको, और क्योंकि 180 और ये कितना मिलेगा सब क्योंकि आपको ये नंबर चेक करना है, देखो ये कितना है 190 मान लो, तो 190 की मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई इसके आसपास पहुंच जाऊं, तो अगर आप देखोगे इसको कर लोगे, है ना, तो आप देखोगे सर इसके आसपास 175 अगर मैं कर लूं इसको, तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा अप्रोक्स, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है दोनों की। अब 17 इंटू 15 आ रहा है समझ में, 20 से कम कैसे हुआ, क्या हुआ? देखो यार, तो एक काम करते हैं, जब मैं डीआई पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा फिर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि देखो ये थोड़ा सीख लो, अगर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा शायद, क्योंकि देखो यार ये तरीका ऐसा है ना, शायद इसमें अभी मार्केट में है नहीं तरीका ये, और जब बच्चा करता है तो उसको बहुत बड़ा लगने लगता है ये। भाई आप देखो बेसिक से अगर करते हो तो आप कैसे करोगे, यही तो करोगे, सर इसको डिवाइड कर लूंगा 187 से, सर 187 से 2 बार एंड सो ऑन, या 187 से आप कहोगे सर 2 बार तो है ही नहीं, है ना, 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, फिर आप 1 बार करोगे, ऐसे करके करोगे, तो इट्स बेटर ना यार कि क्या करो, सिंपल रखो, सिंपल, सिंपल में क्या करोगे, देखो 3 4 6 8 9 मैंने कहा सर 187 से इंटू 153 से, तो या तो तरीका सिंपल है, नंबर आसपास तो काट लेते, लेकिन जैसे आसपास था, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये नंबर 200 गुना के 200 से कम होगा, मतलब 180 के आसपास, 180 कैसे पता लगा मुझे, देखो 187 इंटू 200, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 17, 2 374, और इन दोनों का डिफरेंस अगेन किसके आसपास मिल रहा है, 300 के आसपास, फाइन, और ये इसका कितना बार होगा, 20 बार होगा, 20 बार, तो मैंने कहा कि सर 20 थोड़ा कम ले लो, अगर मैं इसको ले लूं कि इसमें मल्टीप्लाई अगर 187 है, इसमें समथिंग कितना कर लूं 175 के अराउंड, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ या ना? 18 इंटू 17, बोलो, सही है सर, 17 289, 17 जोड़ दो, इसके आसपास 18 का स्क्वायर कर दोगे 324, तो थोड़ा बहुत उसके आसपास 175 180 भी लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, 17 इंटू 15, एक अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं ताकि हमारा आंसर निकल के आ जाए, 200 देखो 153 175 इसे करना है, तो क्या करूंगा, इसको 150 मान लो, इसको 170 मान लूंगा, अगर मैं थोड़ा बढ़ा के ले लूंगा बाद में, तो कितना करोगे 256,
मतलब 255 255 और ये आपके पास में कितना 00, तो इसके पास में आपका आंसर हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक, क्लियर। बस थोड़ा बहुत चीजें हैं जो ऊपर नीचे मैनेज करेंगे, ये तब आएगा। देखो मैं कह रहा 5 में से एक क्वेश्चन होगा जो बहुत फार फार होगा, उसमें आप लोग हेल्प कर सकते हो, ये आसान हो सकती है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो आगे चलता हूं। देखो कैलकुलेटिव डीआई जो सॉल्व करते हैं ना हम लोग, जैसे कैलकुलेटिव डीआई आती है एग्जाम में, बड़े बड़े नंबर होते हैं 6 8 9 2 4 6, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं 243 से करना होता है, कई बार आ जाता है, और मल्टीप्लाई हो जाता है 176, या मान लो कई बार ऐसा आता है कि 157 आ गया। अब यहाँ पे रायता फैल जाता है, क्यों? क्योंकि यार ये बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं, इसका तरीका फिर वही है बेटा, पूरा पूरा कैसे, अगर आप एक्चुअल में इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो ये बहुत टफ हो जाएगा। क्यों टफ हो जाएगा? यार ये देखो कितना है, 68 92 46 और 243 157। अब थोड़ा समझना, ठीक है, समझना बड़े ध्यान से, मुझे इससे लड़ना है, सॉल्व करना है। वो आपसे अप्रॉक्स पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट तो पूछ नहीं रहा, अप्रॉक्स पूछ रहे हैं, ऑप्शंस फार होंगे कंफर्म है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है ये क्वेश्चन भैया अगर करने लगा बच्चा तो उससे सॉल्व नहीं होने वाला। फाइन, देखो क्या तरीका है इसका, तरीका क्या है, देखो क्या आंसर हो सकता है, बहुत लोग निकाल रहे हैं इसका आंसर। देखो यार ये कितना है 157, ये 243, अगर ये इसके आसपास होता, अगर देखो ये कितना है इसका, ये अब कई हर बार डिवाइड नहीं करेंगे, कई बार ये कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर जाता है कि 157 है, एक गुना इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 में से 7 गया 6, 14 में से 5 गया कितना 96 का डिफरेंस आ रहा है ना, सही है 6। अगर मैं देखूं 13 में 7 गया 6 हुआ, और 13 में से 5 गया 8 हुआ, है ना, सही कह रहा हूँ, 8 7 15, रुको रुको 243, और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 13 में 7 गया 6 हुआ, और ये कितना हुआ 13 में से 5 गया 8, 186 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, क्यों 86 का हो रहा है सिर्फ यार। फाइन, आ जाओ, अगर मैं देखूं यहाँ पे बड़े ध्यान से कि इसमें जोड़ लूं, ठीक है, 86 में मुझे क्या मिला, देखो जो डिफरेंस मुझे मिला वो कितना मिला 86। अब मैं कैसे करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, अप्रोक्सीमेट तरीका क्या होगा मेरा, कि अगर मैं देखूं यार ये इसका जो है ये नंबर इसका कितने गुना है, एक गुना तो ये हुआ, और ये इसका आधा, अगर मैं करूं इसका आधा, बात समझना, आधा करूं इसका, तो यहाँ पे क्या हो सकता है समझो, तो बहुत सबसे सिंपल क्या होता है कि 6 है ये पूरा नंबर, इट्स बेटर टू डू 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 690 कर दो, कोई दिक्कत? 690 का मतलब इसे कर लो 690 लाख, कोई दिक्कत? हाँ या ना, क्योंकि मुझे अप्रॉक्स लेना है, ये 240 और इसे कर लूं कितना 240, और इसे कर लूं कितना बेटा 160। समझना कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान करने तरीका। तो आप कहोगे सर 8 तिया 8 दूनी, अब इसको 3 से करना है, तो 23 दूनी 46, मतलब आपका आंसर 4.60 लाख के अकॉर्डिंग, हाँ या ना, फाइन 4.60, इससे कम होगा आपका आंसर, which means your answer should be less than this number। आप चेक कर लो वहां पे कितना आएगा, एक तरीका तो ये हुआ, यस और नो, क्लियर है? क्योंकि जो अप्रॉक्स आ रहा है, जो बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको आसान करो। मैंने क्या किया, 689,246 डिवाइड बाई 243 मल्टीप्लाई 157, इसे कम कर रहा हूं तो वैल्यू बढ़ के आती है, इसको मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा 689 का, इसे कर दिया 6.90, इसको कम कितना कर दिया 240, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया 157 था और बढ़ा दिया 160। याद रखना किस किस को बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ाया इसे कम किया, तो वैल्यू जो बढ़ी है, आपका जो आंसर है ये आंसर इससे कम होगा। फाइन, क्योंकि आपने सबको बढ़ा के लिया है, तो आपने क्या किया, ये 0 0 8 दूनी 16 8 3 24 और 4.6 आ गया, 4.6 से कम होगा, विच मींस 4.5 के अराउंड आपका आंसर जाएगा। हाँ या ना, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है पहले बताओ, इजी है कि नहीं है? कुछ और करते हैं, चलो इसी पे अभी मैं देखो, मैं वही कह रहा हूँ, अब जब डीआई कराऊंगा ना बेटा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं कैलकुलेटेड डीआई जो हाई लेवल करवाने की सोच रहा हूँ, वो मैं कैसे करवा पाऊंगा, जो वर्ड प्रॉब्लम अप्रॉक्स वाला आरआरबी क्लर्क आ रहा है वही सब तो सिखाना है आपको, भाई फिर तो फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, अब जैसे हो सकता है कि
ऑप्शंस बहुत पास पास हो जाएं। 2 4 6 8 9 डिवाइड बाई 37 मल्टीप्लाई रहने तो 37 है, मल्टीप्लाई कुछ कर लो, कुछ नंबर लेता हूं, कितना ले लूं, चलो छोड़ो, इसको डिवाइड करना है, सपोज करो इसी को डिवाइड करना है, ठीक है। अब होगा कि नंबर मुझे डिवाइड करना है, पर ध्यान समझना, 24,000 है, 37 है, मुझे पता है इसका अगर मैं 1000 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 37,000, ठीक है। इससे वैल्यू कम लेनी है, इससे कम लेनी है ना, क्योंकि 37,000 से कम है तो, समझ रहा ना। अब देखो 24 किस नंबर से, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 से ज्यादा हो जाएगा, 8 से 8 7 जा 56, 5 आएगा, 8 3 24 ज्यादा हो जाएगा। 7 से देखो 7 7 जा 49, 7 3 21 4 25, तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो 700 से कम होगा। से यस और नो, से यस और नो, इज इट क्लियर? से यस और नो, जो आपका आंसर होगा वो 700 से कम होगा। कैसे पता लगा? नंबर मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, 7 3 21 4 25, ज्यादा हो रहा है, इससे कम होगा। लेकिन आपने देखा कि ये 24 600, ये 25 900, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चे, 200 का डिफरेंस है। 200 का डिफरेंस कोई कितने में कवर करेगा? 40, 5 में। तो 5 का मतलब अगर मैं इसको निकाल दूं 750 650 के आसपास, 650 में चेक कर लो, बस खत्म, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या चेक किया? 650, 650 चेक करने इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे? 650 का मतलब इसको 65 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, बात समझना। तो आपने क्या देखा, 37 की मल्टीप्लाई 650 से करोगे तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, 6 3 18 और 4, 6 3 18 4 22 है ना। तो आपको ये कितना मिला? इतना मिला। और अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 37 का आधा कितना हो जाएगा? 35, 150 मतलब 185 है ना। 1850 और जोड़ लो, आ रहा है समझ, मतलब 185 और जोड़ लो सीधे इसमें, तो ये हो जाएगा 5 8 10 2 3 और 1 4, तो 2400 के आसपास बैठ रहा 650, लेकिन थोड़ा ज्यादा होगा। तो आपका आंसर थोड़ा ज्यादा कितना होगा? 650 से थोड़ा थोड़ा प्लस होगा, थोड़ा प्लस, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2400 के आसपास बैठ गए। कितना बैठ रहे हैं हमको? 600 के आसपास, मतलब कितना? 4 या 5 नंबर, तो 655 के अराउंड इसका आंसर हो जाएगा। फाइन। अब ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि वो 640 देगा, 650 देगा, 655 देगा, 660 देगा। ये केस जब होगा ना तो आपसे अप्रोक्स बोलेगा ही नहीं वो, तब वो आपको 700 800 ऐसे करके 100 में देगा। हमारी पहली कोशिश ये है प्यारे बच्चों कि जब भी आप डिवीजन करो तो आप ज्यादा दूर मत रहो, आप 50 की रेंज में रहो, 50 की रेंज में। जैसे आपका आंसर 600 से 650 के बीच में होगा, 650 से 700 के बीच में होगा, ऐसे करके बीच का दायरा पकड़ो एक। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि सर करना क्या है? हमें एक दायरा पकड़ना है, हमारी एक चेन होगी, वो चेन क्या होगी कि हमें उसके बीच में रहना है, जो अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम में सब पे आ रहा है, ठीक है। अब किसी के मन में कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछ लो, फिर एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ कि बड़े बड़े नंबर को करना कैसे होता है। जैसे कोई भी नंबर पिक कर लेता हूँ, 6 7 3 4 2 डिवाइड बाई कोई नंबर ले लेते 39, फाइन, सॉल्व करना होगा 38692 डिवाइड बाई 47, ये ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा, अब टाइम आपके साथ में देखना कितना तरीके से, डिवाइड बाई 29, फाइन। अब ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब तीनों क्वेश्चन, सबसे पहले इस पे आता हूं, आसान लग रहा होगा, हार्डली 10 सेकंड में आंसर हो जाएगा। देखो ये 30 है ना, अगर 29 ही मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, या 30 अप्रोक्स मानते हैं 30, तो 6300 मतलब 2100 के आसपास, 21 या 63, हाँ या ना भाई? देख, अगर मैं इसको 30 मान ले रहा हूँ ना तो मैं क्या कहूंगा, 2100 के मतलब 21 या 63, सही कह रहा हूँ, 210 के आसपास, फाइन, यस और नो, इज इट क्लियर? सी यस और नो कि सर जो आपको आंसर मिलेगा वो, अब देखो लेकिन ये 29 है, बट इट्स नॉट 30, 30 होगा तो उसको मिलेगा। अब इसको आप बढ़ा रहे हो, इसे आप बढ़ा रहे हो, तो ये वैल्यू कम मिलेगी, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो अगर इसका 200 गुना करूं, 29 दूनी 58, आंसर आपका क्या होगा बेटा? 200 से प्लस होगा। पहली बात कि 29 दूनी कितना होगा? 58, 200 प्लस होगा, 58 में कितना ज्यादा है? 500 ज्यादा है। और 500 में कितना कवर करेगा बच्चे, ये बताओ? 500 में कितना कवर करेगा ये? आपको 500 देखना है, 29 30, तो 500 अगर आप 30 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? लमसम 10 12, 12 और जोड़ लो तो आपका आंसर 212 अप्रॉक्स। बताओ कितना टाइम लगा मुझे कॉल करने में? इजी है ना। तो ये जब मैं करवाऊंगा ना तब मैं ये सब नहीं सिखाऊंगा आपको
कि सर इसलिए मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि सर मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने 212 ही क्यों लिया। हो सकता है कि आप कैलकुलेटर से 1-2 का फर्क आता है, 14 आता है, 1500 आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप करके दिखा दो, उसे समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, जल्दी बोलो कि सर 212 कैसे लिया। फाइन, क्लियर, रिपीट, क्लियर। नाउ कम टू दिस पॉइंट। 38,692, 47,000 से कम होगा। 1000 से कम कितना होगा? देखो 800 पे चेक करते हैं। 8 7 56, 8 8 7 56 का 832, 32 और 5 37, 800 से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना? तो 800 प्लस होगा बच्चे। यस और नो? यस और नो? कुछ तो नहीं किया बच्चे, वही तो यार देखो यार, फिर वही बात है, आधे बच्चे लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। 29 से डिवाइड किया यार, इसका 200 गुना कितना होगा? 5800। 200 गुना ज्यादा है ना, तो आपने कहा सर 200 प्लस आंसर होगा, लेकिन डिफरेंस कितने का बन रहा है? 584 का। 584 को 29 से डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। बात समझ रहे हो ना? लमसम थोड़ा बहुत के आसपास। अगर मैं देखूं 29 का डबल किया आपने 5800 मिला, तो ये आपको मिला 584 के आसपास, है ना? 584 तो ये मिलेगा, मतलब 29 दूनी 58 20, मतलब ले सकते हो 513 14 के आसपास। फाइन, इसको देखते हैं, जाओ। कितना किया मैंने? कहां था मैं? हाँ यहाँ पे था। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया? 800 से किया। तो 800 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला? 376, थोड़ा ज्यादा होगा। अब ये देखो 376 386, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये 3 लाख, ये 37,600, ये 38,000 कितना है? 600, मतलब 1,000 है। ये 1047 के आसपास कितनी बार कवर करेगा? 1047 कितना कवर करेगा? 50 मान लो। आ रहा है समझ में? 20 तो आपका आंसर कितना? 820 के अप्रोक्स। हाँ या ना? से यस और नो की सर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी बोलो, डाउट किसी के मन डाउट बन रहा है? अगर आप चेक कर सकते हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप सीधे क्या करो, 82 से मल्टीप्लाई कर लो 47 का, यू विल गेट, है ना? अगर आप चेक करोगे तो आप चेक कर लो, है ना? अगर आप देखोगे, देखो मैंने फिर वही आपसे क्या कहा कि 1000 मिला, 1000 के आसपास मतलब कितना? 20। आप 20 कर लो, 820। अब अगर आप चाहते हो एक कंफर्मेशन लेना तो 82 इंटू 47 करो, तो आपको इससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, थोड़ा वैल्यू प्लस। 820, 821, 822, खत्म। कॉमन सेंस यार, टाइम नहीं लगेगा ना। बट अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर तरीका तो फिर वही है कि करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, फिर तो बस ये है। ठीक है, ठीक, इसको आ जाओ। 67,010, 1000 गुना तो 39,000 हुआ। अब 2000 करो तो 78, ज्यादा है, 2000 से कम होगा। 1000 से ज्यादा होगा, 200 से कम होगा। ठीक है, 820 के आसपास का आंसर हो जाएगा। इसका देखो बच्चे, 1000 से ज्यादा होगा, 2000 से कम होगा। बात समझ ना भाई? 39 का 1000 गुना कितना होता है यार? ठीक है, अब 500 गुना कर लो, 5 9 45 का 5, 5 3 15 और 4 19। बात समझ रहे हो? तो 19,000 ये और मिल गया, इसका आधा 19,000, 20,000 हो गया। तो 20 जोड़ोगे तब भी कितना मिलेगा? 59। तो आपका आंसर जो होगा बेटा 1500 से ज्यादा होगा, हाँ या ना? अब चेक करना है 1500 से ज्यादा है तो 16 पे ट्राई करो, 16 17 पे ट्राई करो, इनमें से एक आंसर होगा पक्का। क्यों? सही कह रहा हूं? आप 16 17 पे ट्राई करो। जस्ट डू वन थिंग, मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 से करोगे तो कितना मिल जाएगा? 390। फाइन, 6 9 54, 6 3 18 और 5 23, तो 4 12 3 624, 16 ज्यादा होगा, मतलब आपका आंसर जो होगा 1600 से ज्यादा होगा बच्चे। से यस और नो? फाइन, एक चेक, एक काम और कर लो आसान करने के लिए, 17 और चेक कर लो, इसकी मल्टीप्लाई 17 से कर लो। ठीक है, तो आप करोगे 17 की मल्टीप्लाई 39 से करोगे, 17 3 5100, 79 जा 153, तो आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 153, मतलब 1530। फाइन, तो 0 3 5 और 1 6 6 5 और 1 6, तो आपको मिल गया। मतलब अगर आप देखोगे 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा कितना मिल रहा है, विच मींस थोड़ा सा आंसर आपका 1700 के आसपास है, अगर आप बड़े ध्यान से देखो बच्चे। हाँ या ना? सही कह रहा हूं मैं? अरे आप थोड़ा देखो यार, ये थोड़ी समझदारी है जो बड़े नंबर को सॉल्व करने की, अदरवाइज फिर बेसिक करोगे तो आपके ऊपर, आप दोनों करके देखना आपको टाइम किस पे लग रहा है। बस यही तरीका है कि इसको बेस्ट करने का, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ आजकल एग्जाम में 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 3 5100, 17 इंटू 9 153, 1530, तो 0 3 5 और 1 6 5 और 1 6 67, तो आपका आंसर 1700 प्लस होगा। अब कितना होगा?
66,000 67,000 1000 के आसपास। 1000 कितना कवर करेगा बेटा? 20 1720 के आसपास, 1720 के आसपास। कर लो भाई। क्लियर? डाउट? क्लास डाउट? तो एंड करता हूं। आई होप कि इसमें कोई डाउट हो, मुझे मेल कर देना, ग्रुप पे डाल देना। बच्चे हो सकता है कि इसमें आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट हो, शायद आपको डाउट लगा हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन देखो ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 35 के 35 क्वेश्चन एग्जाम में 40-40 क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी। मेरा क्वेश्चन ये है, किसी एक क्वेश्चन में भी ट्रिक लगेगी ना, किसी एक क्वेश्चन में भी मेरा काम सफल हो गया। तो विश में जिनके डाउट्स रह गए हों वो ग्रुप पे पूछ लेना, ग्रुप के लिए मेल कर देना, मुझे मेल में ऐड कर दूंगा। फाइन। और जल्दी जल्दी बस मैं इसको एक क्लास और लूंगी, एक क्लास और होगी अब कैलकुलेशन की, देन विल मूव टू परसेंटेज। फाइन। वन मोर क्लास टुमारो आई विल टेक फॉर द कैलकुलेशन। और कोई कैलकुलेशन कोई भी, अब मेरा आप लोगों से जानना है, कोई भी कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो, आपको लगता है सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मेंस में आया था, सर मैं यहाँ फंस गया, आप सब पूछो मुझसे। जब तक नहीं पूछोगे कंफ्यूज रहोगे, तो पूछो। ये कॉन्सेप्ट भी कोई ऐसा नहीं था कि नया था, ये बच्चों ने पूछा सर ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक होती है, मैंने चलो डिस्कस करेंगे, लेट्स बनाएंगे, अगर बन गई तो इट्स बेस्ट। फाइन। चलो मुलाकात फिर होगी। तो आप जो भी डाउट हो सर पूछना। बेटे देखो जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको मैं फिर कह रहा हूँ मजा नहीं आएगा। पूछते रहो, ठीक है? बड़े बड़े नंबर्स हो, कुछ दिक्कत हो पूछो, प्रॉब्लम शेयर करो। ग्रुप इसलिए बनाए गए कि आप मुझसे पूछो, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, थैंक यू।